Yes, good evening, India and everyone. I'm just welcoming everyone, whomsoever is watching this video in class, which is related to GPSC Mains 2026. And I'm your host, CD Tiwari, welcoming you on behalf of the Complete Academy, Dr. Amit IS Academy, for Gujarat Public Service Commission Mains subject, General Science and Technology, and that is part of GS paper 3. So this is the series in which I am just present here with my fifth class, and in that very class we'll be covering once again certain more topics, approximately 331 to 340. This will be the serial number of the various topics in this class. So I'm sure you people are doing well, getting the benefit. Only one thing, I'm just making you aware, like what is the topic, what are the concerned things of that particular topic you are supposed to write in your exam so that you score very high. Okay, so यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं लगातार टॉपिक्स को, और ये जो टॉपिक्स हैं, वन टॉपिक पर पेज। तो बेसिकली सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी एक पेज पर ला करके आपके लिए रख दी गई है, जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और भी पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर्स को लगता है कि वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो यू आर फ्री टू टेक नोट ऑफ दैट एंड मे राइट। बट व्हाट इज वी डूइंग दैट आई एम टेलिंग यू। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि आपकी अपनी एकेडमी डॉक्टर अमित एस एकेडमी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर के चल रही है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रिपरेशंस में। हम लोग लाइक वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है इन द स्टेट सर्विसेज पीसीएस, स्पेशली इन हरियाणा यूपीएससी। वी आर वर्किंग फॉर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एटसेट्रा एंड ऑल। सो इन केस आप कोई भी फ्री इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से जो भी आपको फ्री इनिशिएटिव्स हमें लगता है कि अपनी तैयारी में वो आप कंटेंट को यूज़ करके हेल्प कर सकते हैं, दैट यू यूज़। हमारे कोर्सेज भी बहुत ही अफोर्डेबल हैं, जिनको आप देख सकते हो। जो भी आपको लगता है कि कोई कोर्स आपको सुटेबल है, तो उसके लिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, feel free to reach us via website, contacts, telephone, to our student support system and team, right? तो आज जो कंटेंट होंगे वो यहाँ पर 331 से लेकर के और 340 तक होंगे। और इन कंटेंट्स में जैसे आपका भारत 6G मिशन, फॉर दैट वी आर ट्राइंग टू बी फ्रंटियर्स in that very development, just because of the good, great intellectual workforce of India, and generations of wireless communication, telecommunication, unmanned aerial vehicles, UAV, बिग डेटा पर बात करेंगे 334 टॉपिक में, एज वेल ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी, टीकेडीएल। साथ ही साथ में रेलेवेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डे टू डे लाइफ, लाइक कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यू नो, these are the topics we have identified from the section। सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में लगातार पूछे गए हैं, या डिफरेंट स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, गुजरात में ही तो पूछे गए, गुजरात में तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। सो ऑन एन एवरेज अराउंड 80 मार्क्स का पेपर में वेटेज बन सकता है, 80 to 100। इस दिस टाइम इट में वो जस्ट 10-12 मार्क्स नीचे, जस्ट 80। तो बिकॉज देर इज वन मोर सब्जेक्ट इंसर्टेड देयर इन दिस पेपर, सो उसकी वजह से थोड़ा सा वेट आई बिलीव कम होगा। तो लेट्स सी 331 टॉपिक जो है भारत 6G मिशन से। तो पहला हम यही देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो मॉडल क्वेश्चन है यूपीएससी में जो बन सकता है, जीपीएससी जो बना सकती है, इनको देख लेते हैं। और साथ ही साथ में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप प्रिपेयर करें टॉपिक को, तो रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनको आप जरूर नोट करें, और कीवर्ड्स को नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप उनकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जो भी आपको कीवर्ड
पर्टिकुलर टॉपिक में लगते हैं। गुड मैनी टॉपिक्स में तो कीवर्ड्स हमने खुद ही लिख दिया है एंड वी आर जस्ट हेल्पिंग यू लाइक हाउ डू यू गेट द कीवर्ड्स एंड यू विल बी कीपिंग इन माइंड। ठीक है, तो यह मॉडल क्वेश्चन क्या हो सकता है? डिस्कस विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ भारत 6G मिशन। ये टॉपिक थोड़ा सा नया है। 2030 में एक्सपेक्टेड ऑपरेशंस हैं 6G मिशन के, तो उसमें क्या डेवलपमेंट है, कैसे है, क्या हो सकता है, क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, 5G को क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं, सो दैट वी मे हैव द क्वालिटी features of 6G, whether it is a very low latency of just 0.1 millisecond का as well with AI integration. So how can the early leadership in 6G standard, ये क्वेश्चन पूछा सकता है, ये वाला बेनिफिट इंडिया, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? सो ये इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके लिए आप 6G को बिल्कुल अच्छे से तैयार करें। हियर दिस इज व्हाट द इंडिया जर्नी टुवर्ड्स 6G 2022 से लेकर के 2030 जो कि हमारा टारगेट है टू डिप्लॉय द 6G टेक्नोलॉजी, राइट। ये पीआईबी का की माइलस्टोन एक ग्राफ है जिसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, so basically 6G, sixth generation of mobile communication, okay, is the successor to 5G। 5G के बाद का है, expected to be commercially deployed around 2030 and it is promising, क्या प्रॉमिस कर रहा है? डेटा रेट्स अप्रोचिंग 1 टेराबिट पर सेकेंड। तो इतना जो इसका डेटा रेट ये प्रॉमिस कर रहा है। लेट्स सी फाइनली एग्जीक्यूशन पर क्या चीज हमें मिलती है। लाइक विद दिस एस्पेक्ट वी आर वर्किंग। अल्ट्रा लो लेटेंसी मैंने बता दिया, दैट इज 1.1 मिली सेकेंड का है एंड बिलो या मिली सेकेंड एंड मर्जिंग द, और क्या क्या चीजें मर्ज करेगा? दिस इज मर्जिंग फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड through technologies such as terahertz spectrum, artificial intelligence, native network, okay, and holographic communication, wherein somebody can make call 3D videos, right? This also. So that is what 6G mission is. देखिए, इंश्योर क्या है, इंडिया हेल्प डिजाइन 6G rather than merely adopt it। प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया है the Bharat 6G mission document in 23. This you are going to write, set up a mission to make India a leading contributor to 6G standard patents and products. Just give me a few seconds, please. चलो, तो भारत 6G जो विजन है, गोल है इंडिया का फ्रंट लाइन सप्लायर ऑफ दिस technology, intellectual property and affordable global solutions. So this benefit we want to put in our pocket, that's why we are working hard on that. टाइमलाइन बता दीजिए फेज 1 एंड फेज 2 का अप टिल 25 एंड टू 30। इसमें है सारा का सारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो ऑलरेडी हम टारगेट को अचीव कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। दैट इज फॉर मेच्योरिंग आइडियाज, प्रोडक्ट्स एंड 6G रोल आउट, दैट शुड बी फंक्शनल बाय 30। इसके अलावा पिलर्स में आप अफोर्डेबिलिटी, नीचे हम और बात कर लेंगे, सस्टेनेबिलिटी एंड यूबिक्विटी टू ऑल प्लेसेस एंड ऑल द टाइम, यूबिक्विटी। Okay, guide the mission design for future network. Okay, ambitions हैं इंडिया aim to hold meaningful share of global 6G patents। हम चाहते हैं कि भाई इसका पेटेंट हम मीनिंगफुली डेवलप कर लें एंड शेप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इंस्टीट्यूशंस जिसमें है, अब देखो अपेक्स ग्रुप है, TIG जिसको बोलते हैं हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ग्रुप, इसके अलावा 6G अलायंस, TSDSI, CDOT, IIT
academia.ministries and all this, right? तो अपेक्स ग्रुप कौन सा है वो बता दीजिए आप, इंडस्ट्री एकेडमिया का कॉलेजन बता दीजिए, इसके साथ टेलीकॉम स्टैंडर्ड बॉडी जो हमने बता दिया टीएसडी एसआई, इसके अलावा जो स्टेट टेलीकॉम आर&डी सेंटर हो गया सी डॉट, ओके। इसके अलावा जो फंडामेंटल रिसर्च की बात करें टेरा हर्ट्ज एंड एआई नेटवर्क हमारा हो गया आईआईटी एकेडमिया। इसके अलावा ये जो हो गई हमारी नोडल मिनिस्ट्री फॉर फंडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द कंप्लीट मिशन 6G नेटवर्क, ओके। एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज जो हो गई आपकी टेरा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम, इसके अलावा आप देख लीजिए एआई नेटिव नेटवर्क, इसके बाद में एडवांस एंटीनाज हैं इसमें एंड इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग। तो 5G और 6G में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो आप जरूर मेंशन करते चले यहाँ पर, जैसे कि भाई इसकी जो स्पीड है ना, टू टारगेट स्पीड ऑफ 1 टेराबाइट पर सेकेंड, लेटेंसी इज जस्ट 0.1 मिलीसेकेंड एट टेट्राहर्ट्ज एंड हायर बैंड्स पर ये वर्क करेगा, सो दैट इट कैन हेल्प द holographic communication, holographic immersive ubiquities available all the places and all the time, merge सारी चीज़ों को करेगा ताकि इसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और इसको एंजॉय कर सकें, राइट। अब देखो वहाँ पर है 1 टेराबिट, यहाँ है 1020, लेटेंसी वहाँ पर है 0.1, जो नया वाला है अब तक हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट इज मैक्सिमम टिल 1 मिलीसेकेंड, बैंड्स अप टू मिलीमीटर वेव यहाँ पर है टेट्राहर्ट्ज, एनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड आईओटी, दिस इज फार बेटर होलोग्राफिक इमर्सिव यूबिक्विटीज, ओके। ह्यूमन टू मशीन फोकस है यहाँ पर, that is merging everything, it's not like human to machine, it is merging everything, physical, digital and biological world। तो सिग्निफिकेंस आपका हो गया एडाप्टर टू शेपर है, 6G लेट्स इंडिया सेट स्टैंडर्ड आफ्टर लेट। अब हम लोग इसमें देखो 3G 4G में लेट थे तो उसको पैटर्न नहीं कर सके, उसका बेनिफिट नहीं ले सके, द टेक्नोलॉजी वी वर टू गुड मैनी टेक्नोलॉजीज वी वर टू get from other services or other sources। 5G 4G 5G बेस है जिसके ऊपर कि इसको आगे करके इसी को एडवांसमेंट के साथ काम कराया जा रहा है। ग्लोबल रिकॉग्निशन, इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग दैट दिस थिंग एंड डिजिटल इंडिया 6G कैन डिपेंड द रूरल कनेक्टिविटी, टेलीमेडिसिन, प्रिसाइज फार्मिंग, स्मार्ट सिटी, हर जगह पर ये अपना क्या कर रहा है डिजिटल इंडिया, मतलब इट इज नॉट डिवाइड रादर इट इज सपोर्ट। 5G में क्या था दैट इट हैज क्रिएटेड द डिजिटल डिवाइड, उसकी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी उतनी कनेक्टिविटी रूरल में नहीं है। तो इस तरह से ये आप टॉपिक को पूरा करेंगे। लेट्स सी सेकंड टॉपिक, जनरेशंस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में करके चल रहा हूँ, फास्ट भी चल रहा हूँ। हम कवर कर रहे हैं टॉपिक्स 331 to 340, 10 टॉपिक्स एंड दैट ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, तो दैट्स वाई काफ़ी चीज़ें मैं थोड़ी फास्ट ही लेके चलूँगा। चलिए, कंसेप्ट क्या है जनरेटिव इसका कि भाई वायरलेस के जो कम्युनिकेशन है ये इवॉल्व हुआ है इन डिस्टिंक्ट जनरेशन, ठीक है। अब इसमें 1G 2G बहुत सारे ऐसे जनरेशन धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है एंड जितनी भी जनरेशन हैं ईच मार्क्ड बाय लीप इन स्पीड, कैपेसिटी, काइंड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इस तरह से इसमें डिफरेंसेस रहे हैं। द जर्नी हैज मूव फ्रॉम एनालॉग वॉइस ओनली जो कि 1G में था से लेकर के आगे डिजिटल वॉइस, टैक्स एंड दूसरे टाइप की सर्विसेज में ये जर्नी आगे गई है, वो आगे देख लेंगे हम। ईच जनरेशन इज डिफाइंड बाय एयर इंटरफेस टेक्नोलॉजी, इट्स डेटा रेट, लेटेंसी, डिले बिटवीन सेंडिंग रिसीविंग द डेटा एंड ऑल। तो जर्नी जो है 1G to 5G देखेंगे आप, 1G 2G 3G 4G 5G ये सब लगभग 10-10 साल के अंतराल पर है, अराउंड 10 अराउंड 20, ठीक है। तो एक तो ये देख लीजिए जनरेशंस। अब 1G में केवल ये एनालॉग था, वॉइस थी, इसमें पुअर सिक्योरिटी थी, तो नो मोर देन दैट फैसिलिटीज, नो मोर देन दैट फीचर्स, कोर फीचर्स वर देयर इन द 1G। 2G में ये बदला, वही 2G जो बहुत स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था वही वाला, डिजिटल वॉइस प्लस SMS, MMS एंड GSM, ये डिजिटल वॉइस यहाँ एडअप हो गया, यहाँ ऊपर एनालॉग था।
3G में तो इसमें देखो मोबाइल इंटरनेट वीडियो कॉलिंग, यहाँ पर WCDMA आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पर है LTE 4 और मोबाइल ब्रॉडबैंड ऑल IPs अप टू 100 Mbps 1 Gbps, इस टाइप के फीचर्स के साथ 4G आ गया। 5G में जो हम बात कर रहे हैं वो अल्ट्रा फास्ट है। यहाँ लेटेंसी मतलब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो वीडियो आप देख रहे हैं कुछ ही सेकंड में आप तक पहुंच जा रहा है, ये लो लेटेंसी। मैसिव IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब कोर फीचर्स के साथ ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ आपके जनरेशंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ये रही हैं। अब देखिए टेक्निकल कंपैरिजन में अगर बात करें जनरेशंस की और स्पीड लेटेंसी की, तो 1G में देखो कितनी कम स्पीड होती थी, 2.4 kbps एनालॉग ओनली, ये है 1980 का, एंड गुड मैनी पीपल वर हैप्पी विद दैट, इवन इसी से भी लोग खुश थे। आज की तारीख में 5G 10 to 20 Gbps latency is equal somewhere 1 मिलीसेकेंड, जो और घटेगी 6G में, ठीक है। इस तरह से ये सारे इसके लेटेंसीज हो गए जो आप मेंशन कर दीजिए। 5G सर्विसेज कैटेगराइज में अब देखो 5G में क्या क्या है, EMBB एनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, URLLC लो लेटेंसी कम्युनिकेशन अल्ट्रा रिलायबल, MMTC massive machine type communication. Okay, spectrum 5G uses low, mid and millimeter wave band. ये वाला हो गया अपना 5G सर्विसेज का कैटेगरीज। फिर आप आ जाएं इंडियाज रोल आउट 5G लॉन्च। 5G सर्विसेज जब रोल आउट हुआ अक्टूबर 22 में एट इंडियाज मोबाइल कांग्रेस, राइट। सो बहुत से बड़े शहरों ने इसको एंजॉय किया। Then come to rapid spread. 5G reached most district within about 2 years. ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर one of the fastest rollout globally, बहुत तेजी से पूरी दुनिया में प्रैक्टिस एंड फैलने वाला था this 5G। एंड देन इंडिजिनस स्टैक C.dot एंड TCS थे इसके लिए बिल्ड किया उन्होंने होम ग्राउंड, reducing the foreign dependence on that, right। towards 6G भारत 6G विजन रिलीज आपका 2023 में towards 6G, ये वाला टारगेट कर रहे हैं कॉमर्शियली 6G को हम 2030 में, जैसे मैंने आपसे ऊपर बात की। सिग्निफिकेंस क्या है और गुजरात एंगल, डिजिटल इकोनॉमी, यस जनरेशंस हैड ओके वाइडेंड द एक्सेस टू बैंकिंग, टू एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस, एवरी सेक्टर, तो इसने डिजिटल इकोनॉमी को इम्प्रूव किया है, बढ़ाया है। मशीन एरा 5G बियॉन्ड ओके कनेक्ट फैक्ट्रीज, जस्ट खाली फोन्स में नहीं रहा, मशीन एरिया यहाँ पर IoTs की तरह की वजह से, IoTs के साथ फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, सिटीज, अब आज की तारीख में जो व्हीकल्स हैं ये सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं 5G को। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन यूजेबल ओनली जस्ट इन फोन्स और सम लैपटॉप्स। तो गुजरात कनेक्टिविटी यही है कि जो ऑपरेटर्स हैं रोल्ड आउट 5G अक्रॉस, ठीक है, उन्होंने तेजी से इस सर्विसेज को बहुत तेज प्रोवाइड कर दिया था। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट अर्ली इन द लॉन्च। ओके, इंडस्ट्री यूजेस है गिफ्ट सिटी, अब देख लो, पोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स गुजरात में, ये दोनों एंगल आप गुजरात की जरूर बताएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, इस पे GPSC में 21 में है, व्हाट इज द डिफरेंस वुड 5G टेक्नोलॉजी मेक इन द सेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब 21 में जब सवाल ये बना तो यही उस समय तो ये आने वाली थी टेक्नोलॉजी, उसी लिए वो मतलब उसको अप्लाई होने वाला था। तो ये 5G क्या टेक्नोलॉजी, क्या what kind of information communication technology and our day-to-day life will be affected, will be advanced with the help of this thing, ठीक है। तो कीवर्ड्स में आप देखिए जनरेशंस ऑफ मोबाइल 1G टू 5G सारे के सारे बताइए। 1G जो एनालॉग वॉइस था ओनली, ठीक है, जब 1980 में आया तो कैसे फंक्शन किया, 2G में फिर कैसे SMS एडअप हो गया, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क आ गया, 4G जो है LTE से जाना जाता था, यहाँ पर ब्रॉडबैंड्स रहे, यहाँ पर देखो आप EMBB लो लेटेंसी, मशीन टू कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हो गई। लेटेंसी जो है रिड्यूस हुई 100 मिलीसेकंड से 1 मिलीसेकंड पर, ठीक है, दिस थिंग। So all these keywords and some more you may use for
दैट टॉपिक अगर ये एग्जाम में आता है तो। अनमैन्ड एरियल व्हीकल की बात कर लेते हैं। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है कॉमनली क्या कहते हैं इसको, ड्रोन, एंड विच इज एन एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है विदाउट ह्यूमन पायलट। तो अब विदाउट पायलट, अब यहाँ पर कोई या कोई ना कोई जो भी इंफॉर्मेशन है ऑन बोर्ड कंट्रोल, या तो रिमोटली इसको कंट्रोल करते हैं इन यूएवीज को, या फिर यहाँ पर ऑन बोर्ड कोई कंप्यूटर्स हैं उनमें ऑलरेडी डेटा पैड है जिसकी वजह से ये काम करते हैं विद इट्स ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस। ठीक है, इसके साथ ये काम कर सकता है, कम्युनिकेशन लिंक वगैरह सेटअप कर सकता है। ड्रोन जो है कंबाइन करता है बहुत सारे फील्ड्स में, एरोस्पेस हो जाए, सेंसर्स हो, जीपीएस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ठीक है, यूज्ड अक्रॉस एग्रीकल्चर, सर्वेलेंस, डिलीवरी, ये सारी चीजें आप देख लें। एवरी फील्ड वेयर एवर यू मे थिंक। एंड तो इंडिया रेगुलेट करता है सिविल ड्रोन थ्रू द ड्रोन रूल। ड्रोन रूल जो बने हैं 21 में, यहाँ अमेंडमेंट किए गए हैं, काफ़ी चीज़ों को रिलैक्सेशन दिया गया है, ईज सेट किया गया है, ताकि जो इससे जुड़े हुए पीएलआईज हैं, इससे जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं उसको एक्सेलरेट किया जा सके और इस इंडस्ट्री को हम ग्रो कर सके। ये है पॉइंट विच रिप्लेस द अर्लियर। ये काफ़ी स्ट्रिक्टर था, जो पहले वाली रिजीम थी related to the drone rules, that was very strict, eased the path for commercial use. Okay, अब देखो, on the basis of the weight of this drone, this is categorized into nano, micro, small, medium, large। अब देखो, छोटे वाले हो गए अगर 100 ग्राम्स के हैं तो उनको हम नैनो बोलते हैं, इतने से इतने हो गए तो ये स्मॉल हो गए, माइक्रो हो गए, 2 to 25 हो गए तो स्मॉल हो गए, ऐसे करके 25 से ये, और 150 अब हो गए तो लार्ज। इस तरह से आप देख लीजिए। नोट पीडीएफ आपको अवेलेबल है, जस्ट जहां आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की जरूरत है थोड़ा सा बिल्ड कर लेंगे। आई एम श्योर आपको चीजें पता है, उसी हिसाब से मैं सिर्फ ओनली आई एम गाइडिंग लाइक व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू राइट इन योर आंसर इन केस क्वेश्चन कम और आस्क्ड। देखो, ड्रोन रूल जो होता है 21 का गवर्नेंस पर, एक तो लिबरलाइज्ड रेजिम हुई, ये स्ट्रिक्ट नहीं है। ड्रोन रूल 221 जो है, रूल 21 कट द नंबर ऑफ फॉर्म्स, इसने फॉर्म्स घटाए, मतलब जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको घटाया, मतलब डॉक्यूमेंट्स घटाए, अप्रूवल्स एंड अबोलिश्ड मैनी लाइसेंसेस, बहुत सारे लाइसेंस जो थे कानून सख्त थे इसको लेकर के, उसको घटा दिया। ठीक है, डिजिटल स्काई, सिंगल विंडो ओनली प्लेटफॉर्म कर दिया। इसके लिए डिजिटल स्काई मतलब स्काई को डिजिटल करना, और वो पॉसिबल था ड्रोन के थ्रू, ताकि और इस पे इसको ऑनलाइन सिंगल प्लेटफॉर्म कर दिया। आइदर यू गो फॉर रजिस्ट्रेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ परमिशंस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू डिफरेंट ड्रोन्स एटसेट्रा। ठीक है, एयर स्पेस जोन्स को डिवाइड किया गया, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फ्री, जिसको ग्रीन जोन बोला गया, यहाँ पर किसी भी टाइप का ड्रोन किसी भी हाइट में, किसी भी एल्टीट्यूड में, किसी भी डिस्टेंस में यहाँ पर मूव कर सकते हैं। येलो जोन्स थोड़े से सेंसिटिव हुए, यहाँ पर विद परमिशंस ड्रोन्स को मूवमेंट की कराई जाएगी। रेड जोन्स आर एब्सोल्युटली नो फ्लाई फॉर जोन्स, ये रेगुलेशन बनाए गए। ऐसे एरिया हैं जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, नो फ्लाई सेफ गार्ड्स यहाँ रहे हैं, फ्लाइट नियर, जैसे हम नो फ्लाइट सेफ गार्ड, नो फ्लाई वाला, जैसे एयरपोर्ट, बॉर्डर्स पर बिल्कुल नहीं होगा। सेंसिटिव साइट्स जैसे जो रिस्ट्रिक्टेड है फॉर सिक्योरिटी, वहां पर ये ड्रोन्स नहीं जा सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट का पुश एंड स्कीम है, स्कीम क्या है, पुश क्या है और क्या पर्पस है। पहला तो ये पीएलआई फॉर ड्रोन्स है ना, जो हमारे इंसेंटिव्स बनाए गए, इसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो दीज आर बिल्ड टू बिल्ड अ डोमेस्टिक ड्रोन एंड कॉम्पिटेंट कंपोनेंट इंडस्ट्री, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्री किया गया। किसान ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, क्रॉप स्प्रेइंग, सॉइल ईल्ड, ये हो गया। इसके बाद में नमो ड्रोन दीदी, तो इसको आप जरूर देखिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हैं SHGs के लिए और एग्रीकल्चरल सर्विसेज। देन कम टू स्वामित्व, स्वामित्व होता है ऑनरशिप, यूजेस ड्रोन टू सर्वे मैप एंड रूरल इनहेबिटेड लैंड। कई बार इस एरिया में गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ती है, कोर्ट्स काफ़ी बिजी आते हैं, लोगों में झगड़े विवाद फसाद जाते हैं। इससे रिलेटेड स्वामित्व वाला हिस्सा, कि भाई मैप सर्वे इनहेबिटेड लैंड में स्वामित्व किसका कैसे, उसको। ड्रोन शक्ति नाउ,
foster drone as a service, startup and applications, certification scheme हो गया, certification for safe indigenous drones and all, ठीक है। ये आपने देखा सर्टिफिकेशन ये वाला। एप्लीकेशंस कहाँ है? एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, लॉजिस्टिक, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? और गुजरात का एंगल, सिक्योरिटी थ्रेट, यस, रॉक ड्रोन थ्रेटन, जो आवारा होते हैं, रॉक मतलब जैसे आवारा, अनवांटेड, दुष्ट, used for wrong purposes, maybe interrupt and affect the airport borders, vital installations and needing counter drone system। ऐसी चीजों के लिए तो भाई काउंटर ड्रोन सिस्टम चाहिए। सिक्योरिटी थ्रेट एक ये कंसर्न है, इसकी वजह से ऐसी दिक्कतें हो सकती है। दूसरा, प्राइवेसी एंड सेफ्टी, एरियल कैमरास जो होते हैं, इट रेज प्राइवेसी क्वेश्चंस, कॉलिजन्स, मिसयूज, कहीं भी किसी भी तरह के कैमरा वो इमेजेस को ले लेंगे, एंड दे आर नॉट अलाउड। देन कम टू इंपोर्ट एंड पेलोड्स, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड जो मोटर्स हैं, सेंसर्स हैं, बैटरीज, लिमिट सेल्फ रिलायंसेस हैं। गुजरात यूज इसका यही है, गुजरात डेवलप डिप्लॉयज ड्रोन फॉर स्वामित्व, हमें इसको किया है ऑलरेडी, यूज हो चुका है। स्वामित्व वही जो लैंड सर्वे के लिए था, मैंने बताया आपको, राइट। अब यहाँ पर देखें कि जो मॉडल क्वेश्चन है वो यही है कि इस पर क्योंकि 21 में कुछ रेगुलेशंस बने हैं, रूल्स बने हैं, कमर्शलाइज किया है, डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया डिसाइड किए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज बनाई गई हैं, एंड जस्ट फॉर अवेयरनेस क्वेश्चन में भी आज कि भाई ये जो यूएवीज है, ट्रांसफॉर्मिंग द डिफेंस, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक, ठीक है, गवर्नेंस, आपका डिस्कस एप्लीकेशंस एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग ड्रोन्स इन इंडिया, ठीक है, इस पर आप चले जाइए। बिग डेटा, सो व्हाट इज बिग डेटा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट आर द 6 V's ऑफ बिग डेटा, यू नो how it is affecting it, how it is procured, how it is set, how it is stored, what are the concerns, these kind of questions हम देख लेते हैं। चलो, तो बिग डेटा रेफर्स करता है डेटा सेट्स, बहुत सारा डेटा सेट्स। अब आप सोचो कि मान लो इलेक्शन का ही ले लो, खाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो बहुत डेटा है, डिफरेंट स्टेट्स, उनके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट के अपने तालुकास, उनके अपने ब्लॉक्स, उनके अपने विलेजेस, हर विलेजेस के बहुत सारे घर और उनके भी अलग अलग सिटीजन्स। तो डेटा इज बिग एज वेल, तो वॉल्यूम बहुत है डेटा। इसके अलावा बहुत हाई स्पीड से चेंज भी हो रहा है। बहुत से लोग, अब जैसे मान लो इसी लिस्ट में बहुत से लोग हैं जो अपनी उम्र को पूरा कर ले रहे हैं, अपनी आयु को पूरा करके स्वर्गवासी हो जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो न्यूली reaching to the age of 18 and they should become the part of it, ऐसे करके डेटा है ये है। सो लार्ज फास्ट मूविंग वेराइट ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के नॉट कैप्चर। आप सोच के देखो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस तरह के डेटा को मैनेज करके कैप्चर नहीं कर सकते। अगर टूल्स, मशीन्स या सिस्टम सही नहीं है तो इतने सारे काम नहीं हो सकते। चलिए, स्टोर, मैनेज एंड एनालाइज them efficiently। चलो, then it is generated by social media। सोशल मीडिया से जनरेट हो सकता है बहुत ज़्यादा डेटा। अच्छा, खाली ये मैंने एक ECI की बात की, ऐसे बहुत सारे डेटा। आप सोचो, आप कितने लोग यूट्यूब पर हैं, कितने लोगों की आप सिंपल अपने मेल्स की देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के मेल्स को देख लीजिए, तो वो डेटा है। तो सेंसर्स, मोबाइल फोन, ट्रांजेक्शन, सैटेलाइट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, गुड मैनी। बिग डेटा इज नॉट द रॉ वॉल्यूम, खाली इतना ही नहीं है, बट ऑल्सो एबिलिटी टू ड्रॉ द यूजफुल पैटर्न्स। इसके साथ साथ वो पैटर्न्स को भी ड्रॉ करता है। इनसाइट फ्रॉम इट थ्रू द एनालिटिक्स हैज बिकम द स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है, रणनीतिक रिसोर्स है, जिसको हो पा करके, जिसको सटीक ढंग से हम सेट करके बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक प्लान्स सेट कर सकते हैं। समटाइम कॉल्ड न्यू ऑयल पावरिंग, कभी कभी तो हम बोलते हैं इसको बिल्कुल न्यू फ्यूल पावरिंग व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमें एआई कोशा चाहिए, डेटा चाहिए, बहुत सारा डेटा चाहिए, राइट, एंड दे आर टू बी पुट इन अ पैटर्न, गवर्नेंस, बिजनेसेस। तो ये हो गया। व्हाट आर द डिफरेंट वीज ऑफ प्राइम वीज ऑफ बिग डेटा, जैसे आप बताएंगे, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी, है ना, वैल्यू। वॉल्यूम का मतलब हुआ
enormous स्केल, बहुत ह्यूज स्केल है, टेराबाइट्स टू पेटाबाइट्स, राइट, बहुत कई संख्या में है ये। देन कम टू वेलोसिटी, बहुत तेजी से, हाईली हाई स्पीड से डेटा इज चेंजिंग, जनरेटेड एंड प्रोसेस। वैरायटी का डेटा बहुत है, मैनी फॉर्म्स है, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज, वीडियो, सेंसर, स्ट्रक्चर, एज, नेम्स, गुड मैनी, मतलब ये तो कुछ एग्जांपल लिखे हमने। चलिए वेरासिटी में अगर बात करें तो ये ट्रस्ट वर्दीनेस, एक्यूरेसी, क्वालिटी ऑफ द डेटा, दिस ऑल इज डिस्कस्ड इन वेरासिटी। सो जो क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट वर्दीनेस, ये कि अगर कहीं डेटा कुछ मिलता है तो ट्रस्ट वर्दी भी हो, वेरासिटी इज इम्पोर्टेंट। नाउ वैल्यू, वैल्यू इज यूजफुल इनसाइट एंड वर्थ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स की जाती हैं। अब ये डिस्क्रिप्टिव होती है, समराइजेस व्हाट हैज हैपेंड यूजिंग डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स। ठीक है, किसी भी चीज को, कोई भी चीज क्या एग्जैक्टली हुआ है, और रिपोर्ट्स किसी भी फील्ड में, चाहे टैक्स हो, ये हो, वॉट एवर एरिया। ठीक है, डायग्नोस करेगा, एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैज हैपेंड, कैसे एनालिटिक्स की जाती है। फिर उसके बाद में प्रेडिक्शन होता है, लाइक यूजिंग मॉडल्स एंड मशीन्स, बेसिकली फोरकास्ट करता है व्हाट लाइकली टू हैपन, क्या हो सकता था। प्रेस्क्रिप्टिव है कि भाई अभी ये पूछ रहा है कि भाई नाउ रिकमेंडेशन, क्या हम करें, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन टू रीच अ डिजायर्ड आउटकम और द सॉल्यूशन। सो दिस ऑल थिंग्स कैन हेल्प द बिग डेटा, दिस ऑल थिंग्स कैन बी डन बाय द बिग डेटा। तो यूज होगा इसका गवर्नेंस में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, फाइनेंस में, रिटेल में, डिजास्टर में। अब सोचो, मान लो कि अब से हेल्थ केयर, सोचो डिजीज सर्विलेंस, डायग्नोस्टिक, पर्सनलाइज केयर, ठीक है, आयुष्मान भारत अकाउंट, बहुत सारा कुछ। चलो, गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एक तो ये है डीपीडीपी एक्ट, अब इसको आपको जरूर मेंशन करना है गवर्नेंस के पॉइंट से। डिजिटल जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 23, set rules for lawful processing of personal data. It should not be disclosed. This is matter of somebody's like privacy. Okay, then data localization, debate on storing sensitive data. अब एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि देश में का इतना बड़ा डेटा को क्या करें, स्टोर कैसे करें सेंसिटिव डेटा को विद इन इंडिया। इट शुड नॉट गो ऑन द क्लाउड, कहीं वर्ल्ड वाइड क्लाउड पर हम उसको नहीं डाल सकते। ठीक है, विद इन इंडिया फॉर सिक्योरिटी एंड जुरिस्डिक्शन, है ना, जुरिस्डिक्शन। डेटा सेंटर्स फिजिकली फैसिलिटेट दैट स्टोर एंड प्रोसेस बिग डेटा। ठीक है, तो ये हो गया डेटा सेंटर्स। पर इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग हब। कंसर्न्स यही है, प्राइवेसी, सिक्योरिटी के, डिजिटल डिवाइड एंड बायस मे बी क्रिएटेड, ओनरशिप एंड सॉवरेनिटी, क्वेश्चन ओवर हु ओन्स द डेटा, ये डेटा की ओनिंग कौन करेगा, वेयर इट इज स्टोर्ड, एंड हु विल गिव द assurance that it will be saved to the right place। गुजरात लिंक, अब देखो गिफ्ट सिटी है, गुजरात डेटा है, कुछ पोर्ट्स हैं, आईटी पॉलिसी अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स यू मे राइट इन टर्म्स ऑफ द कंसर्न्स। चलो, अब देखो क्वेश्चन मॉडल क्या हो सकता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिग डेटा। ये क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है, यू शुड प्रिपेयर, यू शुड वर्क ऑन दैट। एप्लीकेशंस बताएं कहाँ यूज होता है इन गवर्नेंस एंड प्राइवेसी कंसर्न्स एंड ऑल द थिंग। किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन जाएगा तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। देखो, शुरू में मैंने पहली क्लास में बताया था, जो क्वेश्चन 10 मार्क के हैं उनको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, अप्रोक्सीमेटली 20 लाइन्स ऑफ योर आंसर शीट जो मिलेगी आपको, उसमें 20 लाइन्स लिखेंगे। जो क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं उनकी वर्ड लिमिट 200 है, तो वहां पर आप कोई 25 से 26 लाइनें लिखेंगे। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। 25-26 लाइन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 2 पेज या 1.5 पेज, 1.5 पेज। अगर आपका राइटिंग कॉम्पैक्ट है, लूज है, तो मैक्सिमम 2 पेज। चलो, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। अब ये सवाल थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यस, बिकॉज क्योंकि एडुकेशन में और बहुत सारे ट्रेनिंग्स में यूज हो सकता है, फन में, गेमिंग में, वगैरह वगैरह, तो ये उस हिसाब से ठीक हो सकता है। मॉडल क्वेश्चन इस तरह डिस्टिंग्विश कीजिए आप ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर एंड वर्चुअल रियलिटी वीआर, और डिस्कस करो, इसको डिफरेंस करो, डिस्कस करो द एप्लीकेशन एरियाज अक्रॉस एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड द इंडस्ट्री। इस एरिया में इसको डिस्कस करो एप्लीकेशन। ठीक है,
तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बस हल्का फुल्का जान लें कि बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं। सो सी दैट इट्स अ बेसिकली कंप्यूटर, ये जो वीआर है यानी वर्चुअल, जैसे इसका नाम बता रहे हैं वर्चुअल रियलिटी, इट्स नॉट रियल, इट इज वर्चुअल। ये कंप्यूटर जनरेटेड है, इमर्सिव थ्री डायमेंशनल एनवायरनमेंट है। ऐसे समझ लीजिए कि आपको कोई ऐसे कुछ डिवाइस पहना दी जाए और फिर ऐसे कुछ मूवमेंट कराए जाएं और फिर ऐसे आपको विजुअल इफेक्ट्स दिए जाएं जैसे कि आप चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में मूव कर रहे हैं, या आप मून मून पर चल रहे हैं, ऐसा मून पर आप सरफेस पर हैं, पहुंच गए। दिस इज व्हाट द मीनिंग इमर्सिव थ्री डायमेंशनल एनवायरनमेंट, एंड यू नो दैट रिप्लेस द यूजर रियल सराउंडिंग्स एक्सपीरियंस थ्रू द हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑगमेंटेड रियलिटी ये होती है, इसका ऑगमेंटेड मतलब कुछ रियलिटी और कुछ वर्चुअल। तो ये बेसिकली एक इंस्टीड ओवरलेज हैं। अब जैसे आप वो देखते हैं ना, जैसे इमोजी बना हुआ है कहीं पर, सपोज हियर इज इमोजी, मान लो ये लिखा, ये कुछ लिखा हुआ है, मैंने कुछ यहाँ पर इमोजी बना दिया, ये ओवरले हो गया, ऊपर से चिपका देना। वेयर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद द रियल वंस इन रियल टाइम। ठीक है, तो एक तरह से ये है आपका, सॉरी आई एम सॉरी, ये वाला नहीं, इंफॉर्मेशंस इमेजेस और ऑब्जेक्ट ऑनटू रियल वर्ल्ड, ऐसा। ये वाला था मिक्स वाला। मिक्स में क्या हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्ट कराया जाता है इसके साथ, रियल वन के साथ। ये मिक्स हो गया, वर्चुअल को रियल के साथ मिक्स करेंगे तो ये मिक्स हुआ, राइट। और एक होता है एक्सआर। एक्सआर होता है अपना एक्सटेंडेड रियलिटी, बेसिकली सब कुछ सारा इसके अंदर आ जाता है। तो ये हो गया वीआर और ईआर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एआर क्या हो सकता है, यहाँ पर ओवरलेज डिजिटल कंटेंट ऑन टू द रियल। ये हो गया आपका रियल एनवायरनमेंट इज विजिबल, फोन टैबलेट इनके माध्यम से कर सकेंगे। यहाँ है पार्शियल इमर्शन, ये सब एग्जांपल नेविगेशन एरोज ऑन लाइव कैमरा। ठीक है, कोई कैमरा लाइव है, कोई मान लो वहां पर एरो दिखा रहे हैं, मान लो कोई लाइव कैमरा चल रहा है, एरो दिखा रहे हैं कि वी सी लुक देयर इन दिस, ऐसा मतलब जस्ट ओवरले है। सो एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, हेड माउंटेड डिस्प्ले, क्या किन टेक्नोलॉजी से किया जाता है, सेंसर ट्रैकिंग, कंप्यूटर विजन, लैम्प्स, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स यू मेंशन। देन कम टू सेक्टर से कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, पूरा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में वर्चुअल लैब्स जैसे होती हैं, बहुत सारी बनाई गई हैं, स्किल ड्रिल्स हैं, इमर्सिव क्लासरूम्स हैं, नॉट एक्चुअल, जिससे कि बच्चे ज़्यादा सीख पाएँ, रियलिटी का एक्सपीरियंस ले पाएँ, हेल्थ केयर में, रिटेल स्टेट में, मैन्युफैक्चर डिफेंस में, टूरिज्म में, एंटरटेनमेंट, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स दे कैन बी डन। यहाँ पर ये इसका यूज है, इसको आप लिख करके बता दोगे। कंसर्न्स, हेल्थ इफेक्ट्स, प्राइवेसी डेटा, कॉस्ट एंड एडिक्शन। अब देखो किसी को मान लो वर्चुअल वर्ल्ड या ऑगमेंटेड वर्ल्ड में रहने की या इस टाइप से लर्निंग की आदत हो गई, तो देन इट मे गिव एडिक्शन। ओवर इमर्शन में ब्लर द रियलिटी, रियलिटी को ब्लर करेगा एंड रिड्यूस रियल सोशल कॉन्टेक्ट। सो दैट्स नॉट गुड। ये सारे से कंसर्न्स हो गए। अब आप आ जाइए कि इंडिया गुजरात एंगल में पॉलिसी पुश, देयर मस्ट बी पॉलिसी ऑन दैट, अ पार्ट ऑफ इंडिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंडिया फोकस, ताकि हम जो एनिमेशन वाला दुनिया है, विजुअल इफेक्ट्स हैं, गेमिंग, कॉमिक्स, इन सबको प्रमोट कर सकें, राइट। गिफ्ट सिटी एंड आईटी हब्स, जैसे हम पहले बता चुके हैं, दिस इज आल्सो कम्स इन एवीसीजी, ये सारा एवीजीसी। देन ट्रेनिंग एंड हेरिटेज हो गया, वीआर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल आपका स्किल ट्रेनिंग्स, ठीक है। ये हो गया, स्टार्टअप्स इससे जुड़े हो सकते हैं कई सारे, एआर ट्राई ऑन, है ना, एड्यूटेक। इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल वीआर टूल्स, ठीक है, विद इन ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट। सो बेसिकली दिस इज just by use of computer generated immersive three dimensional environment, हम वर्चुअल रियलिटी को क्रिएट करके और उसका उसको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड। सिमिलरली जस्ट टू गिव द व्हाट यू से रियल इम्पैक्ट आल्सो, वर्चुअल के साथ रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा इसको हम ओवरले कर सकते हैं। मिक्स वाला तो दोनों हो ही गया, वर्चुअल विद रियल वंस, और प्लस इनके डिफरेंसेस के साथ आप बताएंगे इसके एप्लीकेशंस एंड सेक्टर एंड यूजेस एंड एप्लीकेशंस एंड ऑल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपने कोई अपने माइंड से कोई क्रिएशन किया है,
for example, that you want to protect. That is what intellectual property right. Legal rights granted to creators and inventors over the products of their mind, inventions, literary, artistic work, design, symbols, name, images used in commerce. Now, by giving the holder exclusive right for limited periods, IPR rewards creativity, encourage research, investment, allows the creator to earn from work. IPR जो होता है प्रोटेक्ट करते हैं अंडर नेशनल लॉस दैट अलाइन विद द ग्लोबल एग्रीमेंट्स। इसके साथ साथ अब देखो उसके टाइप्स कौन कौन से हुए, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट्स। अब मीनिंग इसका देख लेंगे, पेटेंट जो है क्या प्रोटेक्ट करेगा, एनीथिंग विच इज न्यू, यूजफुल, नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन है उसको प्रोटेक्ट करता है आपका पेटेंट। कॉपीराइट हो गया पूरी लाइफ में जो जाता है किसी व्यक्ति के प्लस 60 ईयर्स मोर, ओरिजिनल, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल वर्ड। यहाँ हुआ ट्रेडमार्क, तो ब्रांड नेम्स, लोगोस, डिस्टिंक्टिव मार्क्स एंड ऑल। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गए, गुड, ट्राई, टाइड टू प्लेस ऑफ ऑरिजिन। यहाँ पर हो गया हमारा इंडस्ट्रियल डिजाइन, शेप, पैटर्न, ऑर्नामेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। इस तरह ट्रेड सीक्रेट्स भी होते हैं, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, की इंडियंस लॉस में देखो पेटेंट एक्ट 1970 का है, दिस इज अप्लाई एप्लीकेबल फॉर 20 years अंडर सेक्शन 3D। Then come to the next, Copyright Act 1957 protects work generally authors like plus 60 years। तो ट्रिप्स जो होता है आपका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्सेस इंडियन पोजीशन। अब देखो जैसे इसको आपको क्या देखना है, सेट मिनिमम ग्लोबल आईपी स्टैंडर्ड, ये क्या करता है, कंप्लायंस सिंस 2005 अमेंडमेंट्स। तो इस तरह से आप इन दोनों में डिफरेंसेस को लिख लीजिए और तैयार कीजिए। नाउ नेशनल आईपीआर पॉलिसी 16 का जो है विजन एंड स्लोगन अडॉप्टेड 16 विद थीम क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, गिविंग सिंगल अम्ब्रेला फ्रेमवर्क। 7 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं इसके, अवेयरनेस जनरेशन, लीगल फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, कमर्शलाइजेशन, आपका एनफोर्समेंट, ह्यूमन कैपिटल, दिस थिंग। नाउ सिग्निफिकेंस है आपका इनोवेशन इकोनॉमी। आईपीआर जो है अट्रैक्ट क्या करता है, इन्वेस्टमेंट, लोग मोटिवेट फील करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, राइज इन पेटेंट एंड स्टार्टअप एक्टिविटी। क्वेश्चन इस पर जरूर आए हैं, आईपीआर एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन है, सिंपल है, इसको आप तैयार करेंगे। 21 में जीपीएससी ने पूछा, यूपीएससी मेंस 14 में पूछा। ठीक है, आपका आ गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बीकानेरी जैसे भुजिया। तो दिस इज अ साइन यूज्ड ऑन गुड्स, कोई गुड्स हैं उनके ऊपर साइन है, दैट हैव स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। किसी इंडिविजुअल का नहीं हुआ, पूरे के पूरे एरिया ऑफ सारे एवरी सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया का ज्योग्राफिकल ओरिजिन है। पजेस क्या करता है, क्वालिटी, रेपुटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियली ड्यू टू दैट प्लेस, क्योंकि इट्स अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दैट लिंक प्रोडक्ट टू रीजन, किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, प्रोटेक्टिंग नेम सच एज पर्टिकुलर हैंडलूम फूड, आगे एग्जांपल देख लेंगे। तो इंडिया जीआई गवर्न्ड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 that came into force 2001 and done by registry located in Chennai। तो collected rights हो गए, प्रोड्यूसर्स रीजन, ग्रांटेड फॉर 10 years, रिन्यूएबल, और 10 साल के लिए होता है और प्लस ये रिन्यूएबल है। की फीचर्स कौन कौन से हो गए, लीगल बेसिस, रजिस्ट्री, फर्स्ट जीआई था, आप जरूर बताओ, दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू रिसीव अ जीआई टैग इन 2004 एंड 5। तो लीगल बेसिस इसका है वही जैसे मैं बताया कि वो जीआई एक्ट 1999, फोर्स दिस केम इनटू फोर्स इन 2003, फुलफिल्स इंडिया स्ट्रिप ऑब्लिगेशन ऑन जीआई। अब देखो कैटेगरी है, जैसे एग्जांपल अब देखो, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में
टाइप होता है, प्रोडक्ट होता है बासमती राइस। ये आपका हो गया अल्फांसो मैंगो, अल्फांसो मैंगो। ठीक है। अब देखो हैंडक्राफ्ट में बात करें तो आप पश्मीना, पश्मीना शॉल हैंडक्राफ्ट कॉमन वन, पहले कॉमन वन देख लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आप देखो जैसे फिरोजाबाद, है ना। फूड स्टफ की बात करें तो जैसे बीकानेरी भुजिया। टेक्सटाइल की बात करें तो जैसे आपका बनारसी साड़ी। ठीक है। नेचुरल गुड्स कोई बात कर लें तो जैसे आपका राजस्थान का मकराना मार्बल्स, राजस्थान नागौर का, एंड अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो ऐसे बहुत सारे हैं। एग्रीकल्चर में देख लेंगे नागपुर ऑरेंज, आपका आ गया कोंडापल्ली टॉयज, है ना, चन्नापट्टा टॉयज, कांचीपुरम सिल्क। ठीक है। रसगुल्ला, बंगाल एंड मेनली बंगाल एंड उड़ीसा, उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट है। बोथ दी स्टेट्स क्लेम इट। जैसे हम बासमती को इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्लेम करते हैं जीआई के रूप में। नाउ गुजरात का जीआई प्रोडक्ट आप देखो, पाटन पटोला, कच्छ, है ना, बंधानी, आपका आ गया घरचोला, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, गिर केसर मैंगो, भालिया वीट, ये हो गया आपका संकेड़ा फर्नीचर। तो ये सारे इनके नेचर है, इनको आप जरूर मेंशन करें। दिस इज गुड टू मेंशन। नाउ बेनिफिट्स यही है, प्रोड्यूसर्स इनकम बढ़ जाती है, प्रिवेंट्स मिसयूज, क्योंकि वो किसी लोकल विशेष से होता है। अब तो सरकार ने किसी किसी स्टेट में वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट का भी प्रोविजन बनाया है। रूरल इकोनॉमी, एक्सपोर्ट टूरिज्म, चैलेंजेस क्या है? वीक इन्फोर्समेंट है, मैनी रजिस्टर्ड जीआई फेस पुअर पुलिसिंग एंड कंटिन्यू काउंटरफेटिंग, मतलब यहाँ पर धोखाधड़ी होती रहती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोल्हापुरी चप्पल बना दे, ठीक है, मान लो वो है तो कोल्हापुर महाराष्ट्र का, पर गुजरात में बना करके और उसको वहीं से उसको काउंटरफेटिंग कर दे। ठीक है। लॉ अवेयरनेस का हो गया, पोस्ट रजिस्ट्रेशन गैप्स है इसमें। गुजरात वाला आप देख लो, काफी रिचर जीआई स्टेट है, प्रमोटिंग द पटोला, बंधानी, गिर केसर, इन सब चीजों को वो, ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं। Traditional knowledge, again I'm telling you this thing, in case you are preparing, write down all the keywords of the topic here. If you know certain more thing, that also you write and incorporate in your answers. TKDL, तो ये है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। वास्तव में ये है एक पायनरिंग इंडियन डेटाबेस। उसको डॉक्यूमेंट किया गया कंट्रीज ट्रेडिशनल जो नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन का जो नॉलेज है उसको डेटाबेस किया गया इन अ डिजिटल सर्चेबल फॉर्म। आगे इसमें कुछ अभी थोड़ा सा प्रोविजन बनाया गवर्नमेंट ने, कुछ वो भी बताऊंगा मैं कि इसमें क्या चीज को अलाउ किया है रिसेंटली और किस पर्पस के लिए किया। तो दैट कैन नॉट बी रॉन्गली पेटेंटेड, ठीक है, अब्रॉड। ऐसा जो भी चीज यहाँ पर हम पायनरिंग इंडियन डेटाबेस डॉक्यूमेंट किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज को, उसको हम पेटेंट करेंगे इसके थ्रू या करते हैं। इट वॉज सेटअप इन 2001, जॉइंट इनिशिएटिव था काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट, ये CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों का जॉइंट प्रोग्राम हो गया। अब देखो जो लाइब्रेरी है दैट इज कन्वर्ट टू एंशियंट टेक्स्ट, अब किसका है? आयुर्वेदा का, यूनानी, सिद्धा, योगा, दीज आर द डिफरेंट वेज, methods of the medical practices into format readable by international patent offices, okay, acting as a defensive shield against biopiracy and all. तो वाई टिकेडल वॉज क्रिएटेड, किस लिए किया गया? टर्मरिक केस हुआ था इन 1990 में, यूएस में पेटेंट करना चाह रहे थे वो टर्मरिक को फॉर वुंड हीलिंग, ठीक है, किसी जगह पर। बाद में वो रिवोक हो गया आफ्टर इंडिया प्रूव दैट प्रायर ट्रेडिशनल, हमको तो पहले से ही नॉलेज है, हमारे तो पता नहीं कितने 100 सालों से हम मसाले में हल्दी को उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करते हैं ऐसे। इस तरह से नीम केस है, यूरोपियन पेटेंट ऑन नीम, है ना, दैट इट इज फंजाइसाइडल प्रॉपर्टीज वाज सक्सेसफुली चैलेंज्ड एंड रिवोक्ड, वापस को पा लिया गया। तो यहाँ से चीजें क्रिएट हुई। हाउ टिकेडियल वर्क, सिस्टम कवर करता है सोर्स टेक्स्ट, लैंग्वेज,
क्लासिफिकेशन टूल, एक्सेस मॉडल, कस्टोडियंस, है ना। तो हमारा जो सिस्टम कवर्ड किसको कवर करता है? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, योगा, योवा एंड सोवा रिक्पा ऑल्सो। सोवा रिक्पा एक ये भी थी। तो इस पर भी सीधे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो टीकेडीएल के तहत मेडिसिनल है ये क्या क्या चीज़ है। सोर्स टेक्स्ट है इसका एंशियंट एंड क्लासिकल मेडिसिनल टेक्स्ट, इसके वही सोर्स हैं। लैंग्वेजेस जो होते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज, इसी में ही किया जाता है। ये एक चैलेंज है इंडिया के जो सिस्टम है वो किसी न किसी एक्सक्लूसिव लैंग्वेज में लिखा गया। कई लैंग्वेजेस तो अब देश से एकदम विलुप्त हो गई हैं, उनको फर्दर उन पर रिसर्च हो रहा है कि ये क्या लिखा गया है। ठीक है, तो जैसे उसी उसी वजह से इसकी लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो क्लासिफिकेशन टूल हो गया ट्रेडिशनल नॉलेज रिसोर्स क्लासिफिकेशन। एक्सेस मॉडल है इसका, ओके, शेयर्ड विद पेटेंट ऑफिसेस अंडर नॉन डिस्क्लोजर। ठीक है, पेटेंट ऑफिस के थ्रू ही शेयर होगा। इसमें कुछ अभी पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव आया है, वो देख लेंगे आप। अभी बताता हूँ मैं आगे। बायोपायरेसी केसेस प्रिवेंटेड। ठीक है, टर्मेरिक हल्दी, यूएस पेटेंट रिवॉक्ड आफ्टर इंडिया शोड प्रायर आर्ट, उसको वापस रिकवर किया गया। सिमिलरली ये जो यूरोपियन वाला था, ये वाला बायोपायरेसी केसेस का जो प्रिवेंट किया गया। इस तरह से आप बासमती राइस का क्लेम्स कॉन्टेस्टेड टू सेफगार्ड इंडियन राइस, पाकिस्तान ने जो कर रखा था। वेरियस फॉर्मुलेशंस, मैनी रॉन्गफुल इम्प्लीकेशंस, विथड्रॉ और रिजेक्टेड। प्रायर आर्ट एविडेंसेस, कोई पहले से कोई आयर एविडेंस है। टीकेडीएल सप्लाइज रेडी एविडेंस टू एग्जामिनर्स, एक्सेस एग्रीमेंट्स साइन विद सेवरल ग्लोबल पार्टनर्स, ऐसे केस में हो गया। So these are the things we are doing. So these are the things you have to keep in mind. चलो, रिसेंट डेवलपमेंट कौन से? अब देखो, वाइडर एक्सेस और रिसर्च आयुष ग्रोथ, दो चीजें। 2022 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया ओपनिंग ऑफ दिस टू यूजर बियॉन्ड पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस के अलावा थोड़ा इनके लिए किया, क्या किस पर्पस के लिए? इंक्लूडिंग रिसर्च एंड इंडस्ट्री टू स्पर इनोवेशन, ताकि और इनोवेशन को हम बढ़ावा दे सकें। देन रिसर्च आइज ग्रोथ में कंट्रोल एक्सेस एम टू हेल्प डेवलप न्यू ड्रग्स। ठीक है, नए ड्रग्स वगैरह इसी नॉलेज पे, ट्रेडिशनल नॉलेज पे हम बना सकते हैं, तो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। सिग्निफिकेंस एंड इंडिया एंगल, एक तो डिफेंसिव प्रोटेक्शन है, शील्ड करता है रिच हेरिटेज को, और सॉफ्ट पावर है, स्ट्रेंथनिंग कर रही है हमारी इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द मेडिसिन एंड आयुष सेक्टर। तो इस पर 15 में क्वेश्चन आया, यूपीएससी ने 19 में पूछा, 2 बार रिपीट किया गया। तो दैट दिस द टॉपिक, दो टॉपिक, 3 टॉपिक हैं ये, जिसमें कि आप बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सेकंड, एंड थर्ड वन इज टीकेडीएल। ये 3 टॉपिक हमेशा थोड़े से कहीं ना कहीं मेंस में हमेशा दिख रहे हैं, ऑल टुगेदर, राइट। चलो, हम बात करें रिलेवेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डे टू डे लाइफ। तो इस पर पहले क्वेश्चन ही देख लो कि यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा और आपको क्या करना है। ठीक है, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हेलो, हेलो। हम्म क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ने पूछा 20 में, जीपीएससी ने पूछा 22 में। ये क्वेश्चन बहुत वाइड है, अगेन कैन बी आज। जीपीएससी पूछ रहा है स्पेस साइंस which was once dubbed a luxury has now become a crucial platform for growth। शुरू में तो एक लग्जरी था, पर ये प्लेटफॉर्म है फॉर ग्रोथ। जैसे स्पेस साइंस को अगर हम बनाते हैं इस सेक्टर पे, जैसे हम अगर हम डेवलपमेंट करते हैं। यूपीएससी ने थोड़ा और ज्यादा इसी टॉपिक से रिलेट करके पूछा, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइफ, what are striking changes in the agriculture triggered of science। अब कोई भी टॉपिक हमारी लाइफ को कैसे बदल रहा है, एग्रीकल्चर या कोई भी जो भी सेक्टर है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारा का सारा नॉलेज लेकर के आप उससे रिलेटेड डेटा को लिखेंगे, राइट। तो
लेट्स सी इस टाइप की चीजें आती हैं तो कैसे बताओगे आप कि वहाँ टॉपिक्स नेम हेडिंग बदलते रहेंगे. लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी शेप ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ, फ्रॉम फूड people eat and the medicines they take to how take है ना, as well to how travel, work, communicate, save, stay, entertain वगैरह. What was once a specialized field now embedded in ordinary routine. ठीक है, जो बहुत स्पेशलाइज फील्ड था जैसे कि स्मार्टफोन पहले बहुत एक्सक्लूसिव था, अब नॉर्मल रूटीन का चीज है. Digital payment, earlier it was very specialized case and things, now everybody know and do it. Household appliances, public services, तो ये देखो कितना कॉमन हो गया है. इसके अलावा फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज सेंट्रल टू रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, डिलीवरिंग वेलफेयर, ब्रिजिंग द रूरल अर्बन गैप. अब जैसा कुछ रहा ही नहीं. द टाइम वी वर क्वाइट यंग, आपके एज में जो कंपटीशन में हैं उनकी बात करें so that time there was good gap, building self reliance under initiatives such as digital india and all. ठीक है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सारा. एवरीडे डोमेन में बात करें तो फूड, एग्रीकल्चर एंड फूड, हेल्थ, मेडिसिन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, बैंकिंग, गवर्नेंस, इस एरिया के किसी भी टॉपिक को आप सीधे बढ़ा ले लेंगे, सीधे डिटेल इसकी जो आपने हमने वन पेजर दिया है, आपने जो भी पढ़ा है इससे रिलेटेड, और उसको आप डिटेल कर लीजिए. ठीक है, उससे रिलेटेड जैसे मान लो अब आपका आ गया एग्रीकल्चर फूड, या मान लो जैसे कम्युनिकेशन ही आ गया तो क्या करेंगे. तो फॉर एग्जांपल इसमें देखो आप बता सकते हो हाइल्ड सीड्स, इरिगेशन, कोल्ड चेन, सेफ फूड. ठीक है, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एवरीथिंग यू मे डू. मेडिसिन की बात करें तो कंप्लीट वैक्सीन, मान लो मेडिसिन वाला टॉपिक आ जाए, जैसे अभी उधर एग्रीकल्चर वाला आया था यूपीएससी में, तो इनको सबको डिटेल में ले लो. यहाँ अगर मेडिसिन पर आ जाए तो वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, टेलीमेडिसिन, चीप जेनेरिक्स. इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियर, जेनेटिक थेरेपीज. ठीक है, जैसे पिछले साल का आपका बिरसा 101 था, ईएनएफएन जो एंजाइम के साथ. इसके साथ साथ कम्युनिकेशन में बात करें तो जनरेशंस आप बता सकते हैं, स्मार्टफोन, इंटरनेट सर्विसेज, रोड में, हाईवेज, इंटरनेट हाईवेज, वीडियो कॉल्स, होलोग्राफी, सोशल मीडिया. ठीक है, कम्युनिकेशन में, एंड मैनी मोर, सिमिलरली अदर्स, ऐसे आपको करने हैं. चलिए, सो एग्रीकल्चर एंड फूड में जैसे आप ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरू कर दो पूरा का पूरा. मॉडर्न टूल्स में बात करो तो भाई मॉडर्न टूल में एग्रीकल्चर में ही इरिगेशन, सॉइल हेल्थ, ये सब का. फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो जो हम सेकेंडरी टाइप ऑफ फूड है प्रोसेसिंग के, विच इज डन फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज, उसको पूरा डिटेल बता दीजिए. फिर स्टोरेज है, पाश्चराइजेशन है, कंप्लीट राइट. इस तरह से हेल्थ वाले सेक्शंस में भी है. इंडिया एनेबलिंग मिशंस कौन कौन से हैं. डिजिटल इंडिया, अब बताओ पूरा. ऑनलाइन, ई गवर्नेंस, डिजिटल लिटरेसी, है ना, नेटवर्क सर्विसेज. इसके अलावा आप ये देखो जनधन योजना, आधार नंबर, मोबाइल, जिसको हम कलेक्टिवली जैम ट्रिनिटी बोल देते हैं. ठीक है, इसके अलावा मेक इन इंडिया बता दो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड ऑल, राइट. नेशनल सोलर, एलईडी, उजाला. गुजरात में तो अपना एनर्जी वाला सेक्शन बहुत ज्यादा है. एनर्जी को सेपरेट तैयार करना है. एनर्जी इज वेरी प्राइम टॉपिक ऑफ गुजरात, सेपरेट. चलो, इसरो एप्लीकेशंस, आपका गुजरात रिलेशन बता दीजिए. ठीक है, आपका डीप टेक, स्टार्टअप इन इंडिया, कंप्लीट सेक्शन वाला बता दो आप. ठीक है, ये सारी चीजें. अब देखो कंसर्न्स फिर भी हैं. टेक्नोलॉजी ठीक है ग्रो करेगी, बट सी द डिवाइड विल ऑलवेज बी देयर बिटवीन द हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, मेल एंड फीमेल, रूरल एंड अर्बन, है ना. दिस कैन वाइडन द इनइक्वालिटी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. अब जैसे जिनको पता है दे आर गेटिंग द बेनिफिट. अब सपोज यू आर हैविंग द नेट एक्सेस, यू आर हैविंग द डिवाइसेस, you are having the facilities, you have time, you are preparing at home sitting. उन कैंडिडेट से ज़्यादा बेहतर कर रहे हो जो कहीं दूर दराज में, फार फ्लंग एरिया में संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा. ठीक है, सो ये है. या फिर आप कहीं अगर कहीं गांव में बैठे हो दूर में,
और आपके पास फैसिलिटीज हैं जिनके पास नहीं है, उनसे डिवाइड है, ये इसका कंसर्न है। प्राइवेसी एंड मिसयूज हो सकता है। सस्टेनेबिलिटी में एनर्जी को बताओ फटाफट। एनर्जी एंड ई वेस्ट, ठीक है, दिस इज ई वेस्ट है ना, दिस डिमांड रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी टू टेक केयर अबाउट। लास्ट टॉपिक ले लेते हैं ह्यूमन हेल्थ पर एंड डिजीजेस पर। यहाँ पर सवाल पूछे हैं तो एक टॉपिक है, इसको आपको यहाँ पर जरूर तैयार कर लेना चाहिए। I would like to show you some of the question that has been asked by UPSC 22 and 2020 GPSC। GPSC ने क्या पूछा? How does traditional Indian medical treatment, जो ट्रेडिशनल था, come to the rescue while addressing the COVID-19? अब सोचो, COVID-19 अभी 20 में क्वेश्चन आया तो वो कैसे थ्रेट बन गया? तो ऐसा डेटा बाद में रिलीज किया गया कि कोविड के डर से जितने लोग कोविड से नहीं मरे उससे ज्यादा जो ट्रेडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट के अभाव से मर गए, ये डेटा है। सो उसी चीज को फोकस करते हुए ये आपके थॉट को एनालिसिस कराना चाह रहे हैं आपसे। इसके बाद में आ जाइए, इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, आयुकाल बढ़ गया इन द कंट्री, बढ़ा है, हैज लेड न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस। तो चलो एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गई, कुछ नए हेल्थ चैलेंजेस क्या डेवलप हो गए इन द कम्युनिटी, व्हाट आर दोज चैलेंजेस, और कैसे इसको निकालें, बाहर जाएं। तो ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए आपको कंप्लीट, ऐसा नहीं कि इसी टॉपिक में, सारे टॉपिक में जो भी कुछ हेल्थ पर हमने किया है, कोविड पे हमने किया, डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस पे किया और डिजीज पे किया, उस सारे के सारे नॉलेज को यहाँ पर यूटिलाइज करना है। चलो खैर, इन केस कि अगर ये ऐसा है तो इसमें आप देखेंगे तो पहली बात तो हेल्थ को डिफाइन, WHO वाली डिफाइन दे दो, डेफिनेशन, तीन के तीनों आप इसके पैरामीटर बता दीजिए कि ओनली फिटनेस इन बाय दिस इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिटनेस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ओके, ठीक है, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। नाउ डिजीज अफेक्टिंग human are broadly grouped into communicable diseases and the non-communicable diseases, NCDs। अब ये सारे के सारे पैथोजेंस वाली ये हो गई जो अनहेल्दी से हेल्दी को फैल जाती हैं। NCDs वाली जो क्रॉनिक हो गई, नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, किसी न किसी लाइफ स्टाइल, जेनेटिक्स या एनवायरनमेंट की वजह से ही हो जाती है। फिर इसके बाद में इंडिया फेसेस डबल बर्डन। डबल बर्डन आप देखो, इन्फेक्शियस डिजीज, एनसीडी टुगेदर, और बेसिकली डबल बर्डन का मतलब हमेशा हेल्थ में हम दो ही चीज़ों से देखते हैं। एक ये है कि माल न्यूट्रिशन, अंडर माल न्यूट्रिशन, पीपल हु आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट न्यूट्रिशन एंड सफरिंग सम माल न्यूट्रिशन डिजीजेस एज वेल। वो लोग जो एक्सेसिव फूड कंज्यूम करके ओबेसिटी स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन दैट इज हेल्प लीडिंग, that is okay putting people in problem to have different kind of diseases। वाला बताओगे आप। चलो, तो यहाँ पर हो गया कम्युनिकेबल का, कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट। फिर स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, एयर वाटर वेक्टर, एग्जाम्पल ट्यूबर, मलेरिया, डेंगू। फिर आपने आ गया acute and quick onset, control by vaccines, hygiene, vectors, communicable। ठीक है, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन आर द की टू कंट्रोल द डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल की वजह से हो गई, जीन्स या एनवायरमेंट की वजह से है। नॉट पास फ्रॉम वन टू अनदर, ये इंडिविजुअल का गेन है, लाइक डायबिटीज, हार्ट कैंसर, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर ओनली। नाउ यूजुअली क्रॉनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये मैनेज बाय डाइट, एक्सरसाइज, स्क्रीनिंग, इसी सब से हम इस डिसऑर्डर को बच सकते हैं। ये भी खासा अच्छा खासा प्रॉब्लम है। प्रिवेंशन थ्रू हेल्दी लिविंग स्टाइल इज द की, हेल्दी लिविंग स्टाइल। तो डबल बर्डन वाला मैंने बताया आपको, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, एनीमिया, आप देखो, डेफिशिएंसी हाई अमंग वुमेन, चिल्ड्रन। अब देखो, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5/5 का, उसके हिसाब से बताया कि भाई ये जो ज़्यादा है बच्चों में और महिलाओं में, हिडन हंगर, डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, स्टमक फुल ऑफ फूड मे नॉट हैव सफिशिएंट न्यूट्रिएंट वाला स्टेटमेंट है। आयरन है, आयोडीन है, विटामिन ए है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं जा रहे हैं, एंड दैट विल क्रिएट हिडन हंगर एंड कंसर्न डिजीजेस। तो प्रोग्राम चलाएंगे, आप देखो, इम्यूनाइजेशन पब्लिक वाला, यूनिवर्सल बता दो आप, मिशन इंद्रधनुष, जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ चिल्ड्रन ऑन मदर इन इंडिया, मिशन इंद्रधनुष। फिर आपने देखा कि नेशनल हेल्थ मिशन, स्ट्रेंथनिंग द रूरल अर्बन सिस्टम बोथ,
आयुष्मान भारत, पीएमजे, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, पीएससीज हैं प्राइमरी केयर के लिए, एनसीडी स्क्रीनिंग एंड ग्रास रूट्स, पोलियो डिजीज एलिमिनेशन, पोलियो तो एलिमिनेट हो ही गया, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज एलिमिनेशन के लिए भी, एंड प्लस उसके गेन्स भी बता सकते हो। रिसेंट जो आउटब्रेक रही थी कोविड-19 की पूरी बताओ, निपा वायरस की, बैट बॉर्न जूनोटिक है, हिनी स्वाइन फ्लू है ना, H1N1 इज फ्रॉम द स्वाइन, सीजनल इन्फ्लुएंजा वेक्टर बॉर्न, ये हो गया। और इसी तरह से आपका 5 भी है ये, दैट्स फाइन। वन हेल्थ अप्रोच कोविड के बाद विच इज रिकॉग्नाइजिंग क्या हेल्प करता है कि भाई नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, एनिमल हेल्थ एंड प्लांट हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, चलो प्रिवेंशन फोकस करना है, स्वच्छ भारत, सर्विलेंस, एनसीडी राइस को जो है उसको घटाना है, ये सारे पॉइंट्स। ओके, सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे, एंड आई एम श्योर आपने इसको काफी कुछ समझा, सीखा। My aim was only to help you, like what are the key area and points that must be there in your note. PDF है, आई एम श्योर आप पढ़े हुए हैं, सीख रखा है आपने, उसको आप ले करके प्रोक्योर करके अच्छे से तैयारी को करो। जहाँ पर लगता है कि कोई कंसेप्चुअल गैप है उसको और तैयार करो। मैंने यहाँ पर उस कंसेप्चुअल गैप के हिसाब से चीज़ों को नहीं किया है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उनमें आपको क्या क्या हेडिंग सब हेडिंग्स या चीज़ों के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और क्या आपकी अप्रोच रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कल फिर मिलेंगे और कल की क्लास में हम लोग टॉपिक कर रहे होंगे 341 ऑनवर्ड्स possibly, right? I'll try my level best to finish it, or maximum day after tomorrow. So I need your consent to sign up for the day. God bless, love you, bye bye.